महिला नहा रही थी। अचानक एक सुनहरी मछली की पूंछ बाहर निकल आई, जिससे वह बहुत डर गई। साफ था कि उसने तो दवाई पी थी, फिर भी पूंछ क्यों बाहर निकल आई। इसलिए उसने पानी में सिर डुबोने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही। ये क्या हो रहा है? उसने असली रूप दिखाया, लेकिन पानी में सांस नहीं ले पा रही थी। अचानक देखा कि बाहर कोई है, इससे वह चौंक गई। वह भयभीत थी। उसका सत्य किसी भी हालत में इंसानों के सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए उसने एन जादूगरनी से मदद लेने का फैसला किया। एन जादूगरनी ने उसे बताया कि अगर उसके पैरों पर पानी लगेगा तो वे मछली की पूंछ में बदल जाएंगे, और जब पानी सूख जाएगा तो वे वापस वैसे ही हो जाएंगे। एन जादूगरनी ने उसे उस व्यक्ति को खोजने के लिए कहा जिसने उसे देखा था, नहीं तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। थोड़ी बहुत जांच के बाद उसे ये पता नहीं चला कि किसने उसे देखा था। अचानक छोटा मामू ने गलती से उसके पैरों पर पानी गिरा दिया और पैरों की मछली की आकृति दिखाई देने लगी। समाप्त। लगभग सच सामने आ गया था। तभी किसी ने आकर लाइट बंद कर दी। उस समय वह पूरी तरह से अपने असली रूप में आ गया। एक प्रकाश उस पर पड़ी और जब उसने सामने वाले का चेहरा देखा तो वह टॉइन की होस्ट हुई यिंग थी, जिसने कहा कि वह हर बार उसकी मदद नहीं कर सकती। पता चला कि पिछली बार जब हनी ने अपने असली रूप का खुलासा किया था तो हुई यिंग ने उसे पाया था। छोटे मोटे को शौचालय जाना था और हनी का राज न खुल जाए, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया और छोटे मोटे को कहीं और जाने को कहा। फिर उसने हेयर ड्रायर उठाया और हनी की मछली की पूंछ पर हवा देने लगा और कहा कि जब तक कोई समस्या न हो तब तक हिलाओ नहीं। हनी ने उनसे पूछा कि वह क्यों बिल्कुल भी नहीं डरते। तुम नरभक्षी हो, क्या तुम मुझे खा जाओगे? नहीं। उसने यह भी कहा कि हनी मोली का पुनर्जन्म है। असल में 3 साल पहले उसने एक सुनहरी मछली पाली थी जो पिछले साल मर गई। तुम्हें देखते ही उसे ऐसा लगा कि जैस्मिन की आत्मा तुम में ही है, जिससे हनी कंफ्यूज हो गया और उसने तुरंत ही सोचा कि एना भी एक मत्स्य कन्या है। इसलिए उसने हनी से कहा कि उसे एना के पास ले जाए। वास्तव में यह आदमी भी। जब आमा पानी में तैर रही थी उसका ख्याल आया। हनी ने कहा कि उसका सिर मछली है, पूंछ नहीं। शाओ होंगशू